चाहिए था, वो अपने बाप के साथ ऐसा करेंगे क्या? क्योंकि ये राष्ट्रवादी के हमारे वरिष्ठ है, हमारे डैड जैसे है, हमारे पिता जैसे है और इतने ज्येष्ठ नागरिक है हिंदुस्तान के, उनके साथ में करना मतलब ये लोगों के लिए बहुत ही खराब बात है। मुझे कार्रवाई तो होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कितना जल्दी से जल्दी हो सके ये आरोपियों को पकड़ा जाए, जो पर्दे के पीछे से रह के ये सब काम कर रहे हैं उनको रास्ते में लाया जाए, उनके पब्लिक के हवाले कर दिया जाना चाहिए। मगर गुरुवार को मुंबई हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करने के बाद एसटी कर्मचारियों ने शुक्रवार को एनसीपी नेता शरद पवार के मुंबई स्थित सिल्वर ओक निवास स्थान पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने चप्पल फेंकी और नारेबाजी भी की, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र में एनसीपी द्वारा इस हमले के विरोध में आंदोलन किए गए। इस हमले के विरोध में मीरा भाईंदर में भी आंदोलन किया गया। उत्तर स्थित उत्तर नाके पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एनसीपी नेता फ्रीडा मोराइस के नेतृत्व में आंदोलन किया गया और घोषणाबाजी की गई। इस बारे में हमने फ्रीडा मोराइस व मीरा भाईंदर शहर के जिला अध्यक्ष अंकुश मालूसरे से बात की। आइए जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। अभी जो कल हमारे जो नेता है, जो ज्येष्ठ नेता है, सभी पार्टियों से सबसे ज़्यादा ज्येष्ठ नेता जो है आज वो है शरद पवार सर, जो बीमार होते हुए भी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनके साथ जो हुआ वो बहुत दुखदायी था सबके लिए। वो बहुत सब कार्यकर्ताओं को सचमुच दिल से लगा है कि ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई भी नेता के साथ ऐसा होना या कोई सामान्य आदमी के साथ भी ये होना, ये कहीं भी हमको ऐसा लगता नहीं कि ये होना चाहिए। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम महाराष्ट्रियंस हैं और सब एक साथ मिलके ही चलते हैं यहाँ पे। मगर क्या हो रहा है कि कहीं जो बाहर के आए हुए ये है सूत्र है, वो आके यहाँ की जो शांति है वो भंग कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और जिन्होंने वो एसटी कामगारों को, जो कार्यकर्ताओं को भड़काया है और उनको ऐसे करने पे उत्तेजित किया है, उनका हम निषेध करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपने बाप के साथ ऐसा करेंगे क्या? क्योंकि ये राष्ट्रवादी के हमारे वरिष्ठ है, हमारे डैड जैसे है, हमारे पिता जैसे है और इतने ज्येष्ठ नागरिक है हिंदुस्तान के, उनके साथ में करना मतलब ये लोगों के लिए बहुत ही खराब बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान जिसने किया है, अगर वो उसको पकड़ा जाए तो हमने ये देखना चाहिए कि कहाँ पे इन्होंने क्यों करवाया ये चीज़, और उनके डैड के साथ में ऐसा करेंगे तो ये उनको अच्छा लगेगा क्या? ये उनको पूछना चाहिए। राजनीति एक तरफ, मगर जो कल हुआ वो एकदम निंदनीय है। मुझे नहीं लगता कि जो राजनीति कर रहे हैं ये लोग राजनीति नहीं कर रहे। किसी के घर पे चप्पल फेंकना, जहां पे औरत लोग है, वहां पे सुप्रिया सुले मैडम थे, उनकी बच्ची थी, उनके शरद पवार सर के वाइफ थे, क्या ये शोभा देता है किसी को? किस तरह की मांग करते हैं आप उन पे कार्रवाई तो होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कितना जल्दी से जल्दी हो सके ये आरोपियों को पकड़ा जाए, जो पर्दे के पीछे से रह के ये सब काम कर रहे हैं उनको रास्ते में लाया जाए, उनके पब्लिक के हवाले कर दिया जाना चाहिए। मगर हमारे ज्येष्ठ नेता जो शरद पवार सर है वो क्या बोलते हैं कि नहीं, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। कल शाम को ये बताया कि नहीं, ये मत करो क्योंकि हम वैसे नहीं है, आप आंदोलन में मत करो, आप आंदोलन मत करो। मगर हमें कहीं पे ये सही नहीं लगता कि हम आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये हमारे घर पे होता तो जरूर हम बाहर निकल के उस आदमी का सर फोड़ देते जो हमारे घर पे ये करते। तो हम ये बोल रहे हैं कि वो एक शरद पवार सर थे, आज हमारे पास बहुत सारे शरद पवार जिंदा होंगे यहाँ पे। आज का आंदोलन जो है, कल जो आदरणीय पवार साहब के घर पे हमला हुआ, कुछ असंगठित तत्वों ने हमला किया, उसका निषेध करने के लिए एडवोकेट सदावर्ते जो है उन्होंने जो चेतावनीखोर भाषण दिया, लोग कामगार एसटी कामगार को चेतावनी दिया और उसी का परिणाम ऐसा हुआ कि आदरणीय पवार साहब जिन्होंने 50 साल एसटी कामगार के लिए लड़ाई दिया, एसटी कामगार ने जो भी मांगा वो दिया, ऐसे आदरणीय भारत के नेता, राष्ट्रवादी के अध्यक्ष, इस देश का जानता राजा के घर पे जो हमला हुआ वो निंदनीय है। वो कोई भी पार्टी का नेता हो, ऐसा इंडिविजुअली बंगले पे हमला करना ये लोकशाही की हत्या है। इसका निषेध करने के लिए और जिन लोगों ने ये हमला करवाया, चेतावनी दिया, उनके ऊपर कड़क कार्रवाई, उनकी चौकसी होना चाहिए और कड़क कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए आज गोल्डन सिग्नल पे राष्ट्रवादी कांग्रेस मीरा भाईंदर शहर की तरफ से आंदोलन किया और आज हमारी राष्ट्रीय सदस्य
फ्रीडम एवर्स के नेतृत्व में आज उत्तर में ये आंदोलन चालू है। ऐसा लगता नहीं कि एसटी कर्मचारियों का बेस लेक बनाकर शरद पवार पर जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है विरोधी द्वारा एक कार्य पवार साहब का, क्योंकि हर एक विरोधी पार्टी को मालूम है कि पवार साहब के ऊपर बोलेगा या पवार साहब का नाम लेने से अपना नेता बन सकता है। सदावर्ते ऐसा एक एडवोकेट के नाम पर कलंक है और वो एक कामगार नेता बनना चाहता है। उनको ये मालूम नहीं कि उन्होंने एसटी कामगार की सैकड़ों या हजारों लोगों के प्रपंच उद्ध्वस्त किया है, उनको देशों दौड़ के लगाया है।